लद्दाख में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दिल्ली से लेकर बीजिंग तक बातचीत का दौर लगातार जारी है, लेकिन चीन बीच बीच में चालाकी दिखाने की भरपूर कोशिश करता है। इस बार उसकी चालाकी उसी पर भारी पड़ गई है। चीन ने भारत के सामने बाधा खड़ा करने के लिए भूटान के साथ क्षेत्रीय विवाद को बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसकी ये चाल उस पर ही भारी पड़ गई है, क्योंकि अब भूटान भारत के और करीब आ गया है। कुछ दिन पहले भारत और चीन के बीच भौगोलिक रूप से स्थित भूटान ने तय किया था कि उसे अपने दो पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना चाहिए, ताकि भूटान फिर से इन देशों के बीच विवाद में न फंसे। और यही वजह है कि नई दिल्ली और थिम्पू में बैठे लोगों ने कहा कि भूटान में पिछले 2-3 सालों में अपने संबंधों को लेकर इस तरह की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। पिछली बार भारत का करीबी दोस्त भूटान डोकलाम विवाद के दौरान 2 परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच फंसा था, लेकिन इस बार भूटान ने खुद को भारत के पास रखने का फैसला किया है। कारण साफ है, भूटान को भी चीन की विस्तारवादी नीति की समझ आ चुकी है और यही वजह है कि भूटान अब भारत का साथ हर मोर्चे पर देगा, जो चीन के लिए बड़ा झटका है। तो वहीं अमेरिका स्थित बहुराष्ट्रीय फंड ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की जून में हुई बैठक के दौरान जब भूटान ने सक्तेंग सेंचुरी के लिए पैसों की मांग की, तो बीजिंग ने उसे विवादित क्षेत्र बताकर उसके लिए धन आवंटित करने से रोकना चाहा। चालबाज चीन ने आपत्ति जताते हुए ये दावा किया कि लगभग 650 वर्ग किलोमीटर में फैले सेंचुरी को लेकर चीन और भूटान के बीच विवाद है, इसलिए धन आवंटित किया नहीं जाना चाहिए। और तभी से भूटान ने चीन की मंशा को समझ लिया था और फिर भूटान ने तय किया कि उसे भारत के साथ संबंधों को और अधिक मजबूत करना चाहिए। चीन हमेशा से ही अपने अतिक्रमण और विस्तारवादी रवैये की वजह से दुनिया के निशाने पर रहता है। हमेशा उसकी नजरें अपने पड़ोसी देशों की जमीन पर रहती है। भारत का दोस्त भूटान भी उससे अछूता नहीं है, लेकिन भूटान अब सावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।